और बिलासपुर के सभी वासियों को अपनी तरफ से और अपनी टीम की तरफ से जो है नए वर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा कि आपने बोला कि कुछ ऐसे हमारे प्रोजेक्ट्स थे जो 2024 में हमने एग्जीक्यूट किए, जो स्टेट लेवल पर काफ़ी अप्रिशिएट भी हुए और रेप्लिकेट भी हुए। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा वाटर स्पोर्ट्स का प्रोजेक्ट था, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ आके उसको इनॉग्रेट किया, उसमें 4 चांद लगाए। उसके बाद वो जो वाटर स्पोर्ट्स है वो आपके आज कैलेंडर में भी 2025 में आया हुआ है, और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना नए साल का संदेश भी भेजा है, जिसमें वो कार्ड में भी सिर्फ बिलासपुर का वो वाटर टूरिज्म झलक रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत ही हर्ष और गर्व की बात है। दूसरा जो हमारा ये एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो हमने इनिशिएटिव्स लिए थे, जैसे डिजिटल लाइब्रेरी का था, स्पेस लैब का था या एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का था, तो तीनों चीज़ों को स्टेट लेवल पर उसको रेप्लिकेट और स्केल अप किया जा रहा है। और उन सभी डीसीज को ये बोला जा रहा है कि जैसे कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बिलासपुर ने यहाँ पर ये इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं, तो आप भी इनको रेप्लिकेट करके अपने ज़िले में करें, और जो है एजुकेशन की क्वालिटी और गुणवत्ता को इससे हम बढ़ाएं। फिर हमारा डीसी ऑफिस में जैसे हमने बात की थी कि हम इसको ग्रीन डीसी ऑफिस, पहला स्टेट का ग्रीन डीसी ऑफिस बनाने की कोशिश करेंगे। उसमें भी हमें सफलता मिली है। हमें 70 लाख का फंड सैंक्शन हो गया है एनटीपीसी से, और उसमें हमने जो हिमुर्जा को वो 40 लाख 42 लाख जो है हमने उनको ट्रांसफ़र भी किए हैं, और जल्द से जल्द उसका काम शुरू होगा। और मार्च का एंड तक ये जो हमारा ज़िला कार्यालय है ये ग्रीन डीसी ऑफिस बन जाएगा। फिर हम एक नेशनल लेवल का पैराग्लाइडिंग का इवेंट करवाना चाहते हैं यहाँ पर, ताकि यहाँ पर जो है ये हमारी जो साइट है बहुत ही यूनिक साइट है पैराग्लाइडिंग के लिए। एक तो ये बिल्कुल हैसल फ्री है, सेफ है, क्योंकि इसमें कहीं पर भी ट्रांसमिशन लाइन्स या पेड़ नहीं है। दूसरा यहाँ पर लैंडिंग जो है वाटर में भी कर सकते हैं। एक्रोबैटिक पैराग्लाइडिंग के लिए इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट साइट्स इन एशिया, दैट्स व्हाट आई हैव बीन टोल्ड। तो उसके लिए हम एक इवेंट करना चाहते हैं, जिसके लिए हमने टूरिज्म डिपार्टमेंट से कुछ फंडिंग की बात करी है, और मेरी प्रिंसिपल सेक्रेटरी टूरिज्म से बात हुई है, और उन्होंने मुझे कुछ आश्वासन भी दिया है कि कुछ फंड वो हमें देंगे इसके लिए। तो ये हम कोशिश करेंगे बाय द एंड ऑफ फरवरी और इन द मार्च हम ये जो है एक इवेंट जो है नेशनल लेवल का करेंगे। उसके बाद हमारा जैसे सीसीटीवी हमने बोला था कि हम कोशिश करेंगे बिलासपुर और घुमारवीं लगाने की, तो दोनों के ऑर्डर जो है हमने एससीडीसी एचपीएससीडीसी को दे चुके हैं, और इसमें भी हमने बिलासपुर के लिए मार्च का टारगेट रखा हुआ है, और अप्रैल का टारगेट हमने घुमारवीं के लिए रखा हुआ है कि ये दोनों शहर जो हमारे हैं इनके चप्पे चप्पे के ऊपर हम सीसीटीवी लगाएं और ये मॉनिटर हो, और ये हमारा क्राइम प्रिवेंशन और डिटेंशन और वुमेन सेफ्टी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और लास्ट में हमने जो सुखाश्रय योजना में जितने भी हमारे पात्र थे, जो हमारे ऑर्फन बच्चे उसमें होते हैं, जितनी भी स्कीम्स हमारे पास जितने भी थे एप्लीकेशन थे, वो हमने सारे सेंक्शन कर दिए हैं, और कोई भी अब हमारे पास एप्लीकेशन पेंडिंग नहीं है। क्योंकि इसमें भी एक पहल हमने ली थी, हमने सरकार से रिक्वेस्ट की थी कि इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी को ये पावर दी जाए, और वो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारी ये रिक्वेस्ट जो है ये मानकर हमें ये पावर दी डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी को, और उसकी वजह से हम तुरंत से तुरंत ये सैंक्शंस जो है कर सकते हैं अब, और हमने ऑलरेडी कर दी है। तो ये कुछ प्रोजेक्ट्स जो हमारे थे ये, और स्पेस लैब जैसे मैं आपको बोल रहा था कि एक हमने जो है अपने माइनिंग फंड से बनाई थी, और 5 और हमने एचडीएफसी से रिक्वेस्ट की थी सीएसआर इनिशिएटिव में, और उन्होंने एग्री भी किया है, सैंक्शन भी किया है, और एक बन भी रही है हमारी पहली वाली जो उन 5 में से बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ बिलासपुर में। और हम अगर ये तैयार होगी तो 7 तारीख को माननीय मंत्री राजेश धर्मानी जी से इसका उस दिन इनॉग्रेशन करवाएंगे। तो ये कुछ इनिशिएटिव्स जो हम इस साल के लिए रखे हुए हैं, और हम कोशिश करेंगे कि मार्च अप्रैल तक ये सारे इनिशिएटिव्स को हम धरातल पर ले आएँ।